नमस्कार दोस्तों। सच बताइए, फोन खरीदते टाइम हम सब ना एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बाद बस पछतावा ही होता है। और फिर मुंह से बस एक ही लाइन निकलती है, यार गलत फोन ले लिया। मुझे यकीन है ये फीलिंग हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो फेस की ही होगी। कभी बैटरी इतना डिसअपॉइंट करती है कि पावर बैंक जैसे परमानेंट साथी बन जाता है। कभी कैमरा जैसा सोचा था वैसा निकलता ही नहीं। और सबसे बड़ा दुख, जब फोन सिर्फ 6 महीने में इतना स्लो हो जाता है कि बस पूछो मत। तो सवाल ये है कि इस रिग्रेट से, इस पछतावे से बचा कैसे जाए। चलिए आज इसी पर बात करते हैं, ताकि अगला फोन जब आप ले तो आपके पैसे और मन की शांति दोनों बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और मेरे ख्याल से सबसे जरूरी स्टेप फोन देखना शुरू करने से भी पहले आता है, और वो है अपने रूल्स खुद डिफाइन करना। देखिए, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सोचते हैं अरे ब्रांड अच्छा है तो फोन भी अच्छा ही होगा, पर ये जरूरी नहीं है। सही अप्रोच ये है कि हम पहले खुद से पूछें, मुझे आखिर फोन चाहिए किस काम के लिए? तो एक पर्सनल चेकलिस्ट बना लीजिए। क्या आपको हेवी गेमिंग करनी है, या फिर फोटोग्राफी का शौक है, या शायद बस ऑफिस वर्क और ऑनलाइन क्लासेस के लिए चाहिए? और हाँ, एक और चीज, एक रियलिस्टिक बजट सेट कीजिए, और उस बजट में ना कवर, स्क्रीन गार्ड जैसी एक्सेसरीज का खर्चा भी जोड़ना मत भूलिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, महंगा फोन लेने से लाइफ सेट नहीं हो जाती, लेकिन हाँ, एक गलत फोन लेने से ना मूड जरूर खराब हो जाता है। पॉइंट ये है कि फोन को आपके लिए काम करना चाहिए, आपको फोन के लिए नहीं। ओके, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, स्पेक्स को डीकोड करना। मतलब ये जो मार्केटिंग में बड़े बड़े नंबर्स दिखाए जाते हैं, इनका असली मतलब क्या है? सबसे पहला मिथ है बैटरी का। बॉक्स पे लिखा है 5000 mAh, तो हम मान लेते हैं कि आराम से पूरा दिन निकल जाएगा। पर असलियत ये है कि प्रोसेसर कितना ऑप्टिमाइज्ड है और आम यूजर्स के रिव्यूज क्या कह रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि दिन के एंड तक जो फोन साथ दे वही अच्छा फोन है। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा मिथ, कैमरा। 108 मेगापिक्सल का स्टिकर देखकर इम्प्रेस मत हो जाइएगा। इससे बेहतर फोटोज की कोई गारंटी नहीं मिलती। असल में लो लाइट में फोटोज आती कैसी हैं, वीडियो कितना स्टेबल बनता है, और इंटरनेट पर जो रियल फोटो सैंपल्स हैं वो कैसे हैं, इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि आखिर में यादें नंबर्स में नहीं, मोमेंट्स में बनती हैं, और उन मोमेंट्स को खूबसूरती से कैप्चर करना ही एक अच्छे कैमरे का काम है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और फाइनल स्टेप पर, फ्यूचर में इन्वेस्ट करना। मतलब एक ऐसा फोन चुनना जो लंबा चले, जो बिल्ड टू लास्ट हो। ये कहानी तो आई थिंक हम सब जानते हैं। पहले दिन फोन एकदम सुपर फास्ट मक्खन जैसा, 6 महीने बाद थोड़ा लैग शुरू, और 1 साल होते होते वही फोन एक रियल पेन बन जाता है। सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये। तो ऐसा होता क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है फोन का सॉफ्टवेयर। एक तरफ होता है सर्कस यूआई, एड्स और ब्लोटवेयर से भरा हुआ, जिसे अपडेट्स भी नहीं मिलते, और दूसरी तरफ है एक पीसफुल यूआई, एकदम क्लीन, सिक्योर, और जिसमें सालों तक अपडेट्स मिलने का प्रॉमिस हो। तो चॉइस क्लियर है, हमेशा शांति वाला फोन चुनना है, एड्स वाला सर्कस नहीं। तो आखिर रिसर्च करें तो करें कैसे? एक सिंपल सा प्लेबुक है। नंबर 1, स्पॉन्सर्ड वीडियोस देखिए फीचर्स जानने के लिए, ठीक है। नंबर 2, यूजर रिव्यूज पढ़िए एक्चुअल प्रॉब्लम समझने के लिए। और नंबर 3, फोरम्स चेक कीजिए लॉन्ग टर्म इश्यूज का पता लगाने के लिए। सच बताऊं, शॉपिंग का ये सबसे स्मार्ट तरीका है, दूसरों की गलतियों से सीखना, ताकि आपका पैसा और वक्त दोनों बचें। तो अब हम पहुंच गए हैं फाइनल डिसीजन पर। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक गैजेट खरीदना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए ना, हमारा फोन सिर्फ एक डिवाइस थोड़ी है, वही हमारा अलार्म है, वही कैमरा, वही ऑफिस, और हाँ, कभी कभी तो बेस्ट फ्रेंड भी। ये हमारी लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। इसलिए प्लीज जल्दी में या किसी के प्रेशर में आकर फोन मत लीजिए। आराम से सोचिए, कंपेयर कीजिए, और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना डिसीजन लीजिए। अच्छा, अब एक सवाल आप सबके लिए। फोन खरीदने को लेकर आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे यकीन है काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सामने आएंगी।